आज शक्ति भवन मुख्यालय पर बिजली कर्मी द्वारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद है। सर, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। सुहेल आबिद, महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन। ये जो प्रदर्शन चल रहा है निजीकरण को लेकर, इस पर क्या आप लोगों की मांगे हैं? दरअसल पूर्वांचल और दक्षिणांचल, जिसमें 42 जिले आते हैं, उसको निजी घरानों को सौंपने की तैयारी कर ली है। 25 नवंबर से हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और आज यहाँ पे बिड खुलनी थी, कंसल्टेंट की बिड खुलनी थी कि कौन कौन कंसल्टेंट यहाँ पे नियुक्त होगा। 3 मार्च था आज, लेकिन इस आंदोलन की वजह से उसको बढ़ा के अब 10 कर दिया गया है, 10 मार्च। हमारे सपने को बिना हमको विश्वास में लिए 34,000 रेगुलर अधिकारी कर्मचारी हैं, 90,000 जो है संविदा के लोग हैं, इनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आप ये बताइए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको ये पावर किसने दिया कि आप जिसको चाहिए कह दीजिए कि कल से मत आएगा? हम सार्वजनिक क्षेत्र में प्राइवेट नौकरियां छोड़कर आए हैं। हम बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं। हम एक सपना, कोई भी कर्मचारी जब नौकरी पाता है तो एक सपना देखता है, एक ताना बाना बुनता है अपनी ज़िंदगी का कि किस तरीके से हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, उनका इलाज कराएंगे, अपने भाई बहनों की शादी करेंगे, खुद अपनी शादी करेंगे, बच्चों को परवान चढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मकान बनवाएंगे। आप हमारे सपनों को एक झटके में तोड़ दीजिए। हमारी कुर्बानियाँ, हमने खून और पसीना लगाया है। पहले ये निजी घरानों में था, 59 से पहले मार्टिन बट वगैरह कंपनियाँ काम करती थी, तब मात्र जो पैसे वाले थे उनके घर में बिजली जलती थी या उद्योग घरानों में बिजली जलती थी। गरीब बिजली के बारे में जानता नहीं था कि बल्ब किसे कहते हैं और कंडक्टर किसे कहते हैं और पंखा किसे कहते हैं। और जब से ये सार्वजनिक क्षेत्र में आया, आज ग्रामीणों को एक एक घरों में बिजली देने का माननीय प्रधानमंत्री जी की सौभाग्य योजना, जिसके तहत करीब 2 करोड़ लोगों को फ्री कनेक्शन दिया गया। उसके बाद अभी 44,000 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाए यहाँ की बिजली व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए। तो जब इतना पैसा लगाया जा रहा है तो एकदम एक झटके में निजी घरानों को लाने का औचित्य क्या है? और जहाँ जहाँ निजी घरानों में हुआ है, जैसे जिस उड़ीसा PPP मॉडल की बात हो रही है, वहाँ पर बिजली 17 रुपये 77 पैसे यूनिट है। यहाँ पर जो मिनिमम चार्ज है बिजली का वो 3 रुपये 47 पैसे है और मैक्सिमम 6 रुपये 50 पैसे है। और अभी आप देख लीजिए कि इतनी सस्ती बिजली हम दे रहे हैं। 3 करोड़ 87 लाख उपभोक्ता हैं यहाँ पर, 24 करोड़ का ये प्रदेश है। 1,81,000 ट्यूबवेल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2023 से फ्री बिजली कर दिया ट्यूबवेल को, और आज हम खाद्यान्न में नंबर 1 पे आने जा रहे हैं। एक तरफ तो इतने एप्रिशिएटिंग कदम माननीय सरकार उठा रही है, दूसरे तरफ से हमारे सपनों को बेचा जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि देखिए, मकसद ये नहीं है कि ये घाटे में है। घाटे में तो चंडीगढ़ तो फायदे में था। अगर घाटा मकसद होता बेचने का तो चंडीगढ़ को नहीं बेचा जाना चाहिए था। 274 करोड़ रुपए पर ईयर वो फायदा देता था, वो छोटा सा प्रोजेक्ट वहाँ का चंडीगढ़ का, और यहाँ घाटे के नाम पे आप इसको बेच रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। हम लोगों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। किसी भी कीमत पर बिजली कर्मी इसको बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। निजीकरण का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा, और अगर बेहतरी के लिए विद्युत उद्योग के जो भी कसौटी सरकार हमको कसना चाहती है, जो भी जिम्मेदारियां हमें देनी चाहती है, हम मैन मनी और क्या नाम है मटेरियल के अभाव में भी काम कर रहे हैं। हमारे लोग जान दे रहे हैं। आप देखिए कि संविदा के लोग 8,000 और 10,000 में काम कर रहे हैं। हर महीने कोई ना कोई कैजुअलिटी हो जाती है। अभी परसों क्या नाम है गाजीपुर में एक आदमी जो है लाइन बनाते हुए गिरा, और उस लाइन बनाते हुए गिरा और उसका क्या नाम, उसके प्राण चले गए। तो हम लोग अगर कुर्बानियां दे रहे हैं तो उसका सिला ये होना चाहिए कि 1,50,000 अधिकारी कर्मचारी की जरूरत है। होना ये चाहिए कि जो निजीकरण की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे संविदा के लोग हैं इनको नियमित करें और इनसे बेहतर काम लें और बेहतर काम लें। जितनी भी कसौटी पे हमको कसना चाहते हैं हम तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने 2018 में हमारी पीड़ा को समझा और निजीकरण वापस लिया, जिस तरीके से 2020 में हमारी पीड़ा को समझा और पूर्वांचल के निजीकरण को वापस लिया, उसी
तरीके से हमारी पीड़ा को समझें और दक्षिणांचल का और पूर्वांचल का जो निजीकरण का प्रयास है उस निजीकरण के प्रपोजल को वापस लें और इसी विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने में हम सरकार के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कहाँ पर दिक्कत आ रही है? प्रशासन द्वारा ये गलती है, हम कह सकते हैं कि जो अधिकारी है उनके द्वारा ये हो रहा है? दरअसल ऐसा है कि ये जो उद्योग है ये वेलफेयर के लिए है। किसी भी देश या प्रदेश की विकास की धारा है बिजली, आप विकास की धारा को ही काट देंगे। ये गोयनका को, टाटा और बिरला और डालमिया को देने से सिर्फ वो अपना लाभ कमाएंगे। लाखों करोड़ का एसेट है जिसका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ है, आप सैकड़ों करोड़ में दे देंगे और जो हमारी हजारों लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको 1 रुपए लीज पे दे देंगे। अगर उनको उतारना ही है मैदान में तो वो अपना सेटअप बनावे ना, अपना वो जनरेशन, जैसे कि पीक आवर में 32,000 मेगावाट की बिजली उत्तर प्रदेश को जरूरत पड़ती है और हमारी पैदाश जो पैदा हम करते हैं निजी सार्वजनिक क्षेत्र में वो 6,000 मेगावाट है। ज़्यादातर जो घाटा हो रहा है वो बिजली खरीदने पे हो रहा है। पीक आवर में जब हम बिजली खरीदते हैं तो 7 रुपये यूनिट खरीदना पड़ता है, कभी 9 रुपये, कभी 11 रुपये यूनिट बिजली खरीदनी पड़ती है। तो यहाँ जनरेशन पे सरकार को काम करना चाहिए। जनरेशन है ही नहीं, मांग है 32,000 मेगावाट और जनरेशन है 6,000 मेगावाट। ऐसे में कैसे काम चलेगा? निजीकरण से कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। सिर्फ उद्योग घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है जिसको बिजली कर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी कीमत पर इस उद्योग का निजीकरण नहीं होने देगा। मान लीजिए आपकी मांग को नहीं सुना जाता है तो आपका अगला कदम क्या होता है आप लोगों को? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमको अधिकार मिले हैं वो यही मिले हैं: सवाल पूछने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार। अगर हमारे सपनों को बेचा जा रहा है तो विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। जो भी गांधीयाई तरीके से ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत हमको जो पावर मिला है उस पावर का हम इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से आज पूरे सूबे में विरोध सभाएं मनाई जा रही हैं। ये तो शक्ति भवन में इसलिए हमने रखा कि यहाँ पे बिड खुलने की बात थी और इनकी वजह से आज जब यहाँ पे सब आए तो उसको बढ़ा के उन्होंने 10 मार्च कर दिया और ये इसी तरीके से बढ़ाएंगे और मैं यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे और निजीकरण के प्रयास को टालेंगे, क्योंकि उनको हमारी पीड़ा पता है और वो हमारी पीड़ा पे पहले भी अपना फैसला चुना चुके हैं और 2025 में भी निजीकरण को टालने का फैसला सुनाएंगे। धन्यवाद। तो आपने जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बिजली के निजीकरण को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि जिलों से लोग आकर यहाँ पे शामिल हुए हैं और ये प्रदर्शन जो है बिजली कर्मी द्वारा हो रहा है। और साथ ही इनकी मांग है कि अगर बिजली का निजीकरण नहीं होगा तो ये लोग आगे भी आंदोलन करेंगे और आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो शक्ति भवन मुख्यालय में इनका ये जो प्रदर्शन चल रहा है इसका सिर्फ मकसद है यह है कि लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और साथ ही जो प्रशासन द्वारा जो उनकी बात है वो प्रशासन अच्छे से उनकी मांगों को सुने, उनकी बातों को सुने और उनकी जो बिजली के निजीकरण का ये जो हम कह सकते हैं आंदोलन है वो सफल हो और बिजली के निजीकरण को रोका जाए। और साथ ही आप देख सकते हैं कि अधिक मात्रा में संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली के निजीकरण विरोध को लेकर बिजली कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। जितेंद्र सिंह गुर्जर, महासचिव अभियंता संघ जी। आपका ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है बिजली निजीकरण को लेकर, क्या आपकी अपील है सरकार? देखिए, हमारी अपील ये है कि जो बिजली का निजीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है वो पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से चला रहा है पावर कॉर्पोरेशन। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन एडवाइजर के लिए आपने देखा होगा पहले कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत मजबूत प्रावधान लगाया गया था। 500 करोड़ रुपया टर्नअप होना चाहिए जो कंपनी आ रही है उसका टर्नओवर, और 500 कर्मचारी की उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इन सबको डिटेल कर दिया गया, सबको सील कर दिया गया। आज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रावधान सील कर दिया गया है। 500 के सिर्फ 200 कर्मचारी तो भी काम चल रहा है, 500 करोड़ की जगह 200 करोड़ भी है तो भी काम चल रहा है। तो जो कंपनी आ रही है वो सब निजी कंपनियों से कहीं ना कहीं साठगांठ करके आ रही है और असंवैधानिक रूप से आ रही है। इसलिए हमारा विरोध है कि ये जो टेक्निकल बिड ओपन हो रही है, आज ओपन होनी थी, इसका हम लोगों ने विरोध किया। अब ये डेट 10 तारीख हो गई है तो अब ये 10 तारीख को फिर ओपन होगी। हमारा अनुरोध है कि ये निजीकरण का जो प्रस्ताव है वो निरस्त किया जाए, क्योंकि जनता के क्या चाहिए, निजीकरण से आखिरकार फायदा किसको है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होना चाहिए। निजीकरण से देखिए, निजी कंपनी आएंगी,
दो कंपनियां हैं, टोरेंट और एनपीसीएल। आप भी देख ही रहे, टोरेंट को हम लोग जो है 5 रुपया 55 पैसा की बिजली खरीदते हैं, 4.36 में बेचते हैं। मात्र 1 साल के लिए 275 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। 2400 करोड़ रुपया अभी तक हो चुका है नुकसान। और टोरेंट की ये स्थिति है कि मात्र 2 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 9 लाख रुपया जमा करना पड़ा उपभोक्ता को। 2 किलोवाट कनेक्शन के लिए 9 लाख रुपया जमा करेगा उपभोक्ता। मतलब ये शोषण हो रहा है लगातार उपभोक्ता का। आप देखिए कि 100 kV का ट्रांसफार्मर चार्ज हो रहा है, 100 kV का ट्रांसफार्मर 2 किलोवाट घरेलू के लिए। अब उपभोक्ता टोरेंट का जाए तो जाए कहाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। 16-17 लाख रुपया के बिल है किसानों पे, जबकि पूरे प्रदेश में बिजली माफ है। अगर इस प्रकार की अगर लूट जो मची है टोरेंट की, अगर उसकी अभी छोटे एरिया में लूट है, अगर ये निजीकरण होगा तो 42 जनपद में सोचिए कि उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही मांग जाएगी। क्योंकि निजीकरण कंपनी जो निजी आती है वो मुनाफे के लिए आती है, वो सेवा के लिए नहीं आती। हम लोग घाटा उठाने के बाद भी काम करते हैं। अगर कहीं कोई गरीब है तो हम छोड़ देते, चलो छोड़ो कनेक्शन बाद में देख लेंगे उसका, वो तुरंत काट देते कनेक्शन। गरीब जनता अंधेरे में चली जाएगी, क्योंकि पूर्वांचल और दक्षिणांचल की जनता बहुत गरीब है और इतना बड़ा अमाउंट उनका पे करने की अभी उनकी ताकत नहीं है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि व्यापक जनहित में, किसान हित में, उपभोक्ता हित में और युवा जो यहाँ पर सरकारी नौकरी देखना चाह रहे हैं उनके हित में, व्यापक जनहित में इस निजीकरण प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। आपकी मांगे अगर नहीं सुनी जाएंगी तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, लोकतांत्रिक देश है भारत जो है, भारत देश में सबको अपने अपनी बात करने का अधिकार दिया गया है। लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र की हमेशा जीत होती है, न्याय की हमेशा जीत होती है, हमारी भी जीत होगी। जैसा कि आपने देखा कि बिजली के निजीकरण को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और साथ ही मैं बता दूं इस विरोध प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में महिलाओं ने भी हिस्सा लेकर विरोध किया और साथ ही निजीकरण की, बिजली के निजीकरण की जो बात चल रही है उससे गरीब तबके के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत ही नुकसान होगा और साथ ही जो एक रायत बरती जाती थी वो भी रायत नहीं बरती जाएगी जनता के साथ। और साथ ही रोजगार की मैं बात करूँ तो जो इस निजीकरण का विरोध प्रदर्शन जो है वो अगर युवाओं के लिए रोजगार की कहा जाए तो रोजगार के साधन भी कम हो जाएंगे, ऐसा का बिजली कर्मचारियों को कहना है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन मोनू के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।